अब बेटा इस सवाल में लिखा है कि द इक्वेशन वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,3। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट 1,3 से ये पास कर रही है। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिए हुए किसी पॉइंट P1,3 से पास कर रही है एंड मेक एन एंगल दिस विथ अनदर स्ट्रेट लाइन। अब ये जो लाइन है वो किसी दूसरी लाइन एल, तो दूसरी लाइन बेटा एल कौन सी है, y+1 इक्वल टू 3√2x, इसके साथ में ये एंगल फॉर्म कर रही। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। मतलब क्या क्या एंगल फॉर्म कर रही, थीटा इक्वल टू tan−√2 एंगल फॉर्म कर रही है। आई होप क्लियर जहां तक सारे बच्चों को। तो हमें इस लाइन L1 की इक्वेशन पूछी गई है, तो बहुत सिंपल सी बात है, L1 की इक्वेशन हम निकाल लेंगे क्योंकि L1 दिए गए पॉइंट P से पास कर रहा है। और अगर L1 की स्लोप अगर मान ले हम m, L1 की स्लोप क्या मान ले m, और इस लाइन L की स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखो और जो x का कोफिशियंट आता है वही लाइन का स्लोप कहलाता है। तो y बराबर यहां पे क्या आ रहा है, 3√2x-1। तो यहां पे x का कोफिशियंट कितना आ रहा है, 3√2। तो इस लाइन की स्लोप आ गई m1 इक्वल टू 3√2। और यहां पर m, या आपको यहां पे m निकालना है। अब इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप है 3√2, और ये एंगल थीटा आपको नोन है, थीटा क्वेश्चन में गिवन है। तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। क्लियर। अब m1 की वैल्यू क्या होगी, पहली लाइन की स्लोप। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू तो वही होगी क्योंकि थीटा बराबर क्या था, tan−√2। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा आ गया √2। तो यहां पे आ गया √2। m1 मतलब पहली स्लोप की लाइन, लाइन की स्लोप m मान लिया। सेकंड की m2 क्या है, 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2m आ गया। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो प्लस साइन लिया तो मॉड को मान लो मैंने एज इट इज ओपन कर दिया, तो m-3√2, यहां पर केवल एक ही अननोन है m, और m की वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। तो कितना आया, √2, √2 इंटू √2 क्या आया, 6m बराबर m-3√2। तो कितना आ गया, 5m बराबर -3√2 माइनस √2। तो m की वैल्यू आ गई -3√2 प्लस √2 अपॉन 5। आई होप क्लियर है। जब मैंने यहां पे क्या लिया, 3√2 और √2 का सम करो कितना आएगा, 4√2। तो 4√2 अपॉन 5, ये आ गया, माइनस साइन आ गया। क्लियर सारे बच्चों को। अगर यहां पे अगर मॉड अगर नेगेटिव खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, -√2 -3√2m बराबर m-3√2। ये यहां ट्रांसफर हुआ तो 3√2 -2√2, m कॉमन आया, 1 प्लस 3√2। ठीक है। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, यहां पे √2 इंटू 3√2, यहां बेटा 6 आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा, 6 आएगा, ये हट जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2√2 बराबर 7m। यहां ट्रांसफर हुआ तो 2√2 बराबर 7m। ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू आई 2√2 अपॉन 7। तो इस लाइन की दो स्लोप निकल के आ गई है। तो लाइन दिए गए पॉइंट P से पास कर रहा है, या तो स्लोप ये होगी या तो स्लोप ये होगी। तो एक काम करते हैं कि अपन लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लाइन कहां से पास कर रही, 1,3 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through
1,3 और स्लोप m कितना है, पहले लेते हैं -4√2/5। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, m की वैल्यू कितनी है -4√2/5, x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो क्या आ गया 5y माइनस 15 माइनस 4√2x प्लस 4√2। तो ये आ गया 4√2x प्लस 5y इक्वल टू 15 प्लस 4√2। करेक्ट। ये कौन सा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तो 4√2x प्लस 5y, तो ऑप्शन है 4√2x प्लस 5y और -15। तो ये ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब एक ऑप्शन मैच कर गया है।